हाय एवरीवन। हम सभी ने बचपन में पार्ले जी बिस्किट बहुत खाई है और आज भी पार्ले का काफ़ी सारा प्रोडक्ट हमारे घर में आता ही रहता है। पार्ले जी इंडियन बिस्किट इंडस्ट्री में लगभग 35% से भी ज़्यादा के मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है और एज ऑफ 2022 पार्ले वो फर्स्ट एफएमसीजी ब्रांड बन चुका है जिसने $2 बिलियन के रेवेन्यू को क्रॉस किया है। और आप ये बात जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि पार्ले वो एक ऐसी अकेली कंपनी है जो हर साल लगभग 125 बिलियन बिस्किट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से पार्ले ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है मोस्ट सेलिंग बिस्किट का। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि पार्ले की शुरुआत कैसे हुई, कैसे राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को लॉन्च करके पार्ले आज इतना सक्सेसफुल बना और वो 4 ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पार्ले एफएमसीजी सेक्टर का किंग बन पाया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 10 जुलाई 1929 को, जब मोहनलाल दयाल चौहान ने पार्ले कंपनी की शुरुआत करी एक छोटी सी फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले में सेटअप करके। और वो दिन था और आज का दिन है, फिर पार्ले ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंडिया के स्नैक्स और स्वीट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में पार्ले ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शुरुआती टाइम पे पार्ले सिर्फ टॉफीज बनाता था, बट डिमांड को देखते हुए पार्ले ने बिस्किट्स बनाना भी शुरू कर दिए और पार्ले का पहला ही प्रोडक्ट पार्ले ब्लू को काफ़ी फेमस हो गया अपने अफोर्डेबिलिटी और न्यूट्रस वैल्यू प्रोवाइड कराने के कारण। इसके बाद 1939 में पार्ले ने अपने मास्टर प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वो था पार्ले जी। और पार्ले जी ने मानो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसकी सेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और लोगों को पार्ले जी काफ़ी पसंद आ रहा था। इसके बाद पार्ले कहाँ ही रुकने वाला था और नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करके मार्केट में लॉन्च करता गया। 1949 में पार्ले ने मोनाको सॉल्टी बिस्किट लॉन्च किया और 1996 में हाइड एंड सीक चॉकलेट चिप्स। इसके बाद अर्ली 2000 में पार्ले इंटरनेशनली एक्सपैंड करने लगा और आज पार्ले की प्रेजेंस मोर देन 80 कंट्रीज में। अब वो 4 ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पार्ले आज इतना हाईली सक्सेसफुल बन पाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के सक्सेसफुल होने के पीछे उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और डाइवर्स पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी होने के कारण इंडिया के अंदर बेसिकली ये 3 टाइप के कस्टमर्स हैं, लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। और लोअर सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट की मेजॉरिटी होने के कारण, जो कि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव भी हैं, इनका जो कस्टमर बेस है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी कस्टमर बेस के कारण आज इंडियन बिस्किट इंडस्ट्री मोर देन 50,000 करोड़ की है। और इसलिए अपने इसी टारगेट ऑडियंस की अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखते हुए पार्ले ने अपने हर प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफ़ी मिनिमम रखी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, इनका हीरो प्रोडक्ट पार्ले जी, जिसकी प्राइसिंग 90s के टाइम पे 4 रुपये थी, आज एज ऑफ 2023 उसकी प्राइसिंग 5 रुपये है। मतलब कि इन्होंने एज सच कोई प्राइसिंग में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। और इनके दूसरे प्रोडक्ट लाइक मोनाको, 2020, हैप्पी चॉकलेट चिप्स, उन सब की प्राइसिंग भी इतनी मिनिमल है कि कोई भी रूरल से लेके अर्बन तक इन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकता है। बट आज 2023 में भी पार्ले कैसे पार्ले जी को सिर्फ 5 रुपये में बेच पा रहा है, क्योंकि तब से लेके अब तक इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, लेबर कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ चुकी है और ऑयल के प्राइस भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। सो इसका आंसर हमें एक टर्म में मिलता है जिसे हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ना बढ़ा के हर साल प्रोडक्ट की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है। सेम गोज विद मैगी। 90s के टाइम पे 4 रुपये के पार्ले जी में आपको 100 ग्राम्स ऑफ बिस्किट मिलता था, बट धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी थी वो कम होती गई, लाइक 92.5 ग्राम, देन 88 ग्राम, और आज 2023 में वही 5 रुपये का पार्ले जी आपको सिर्फ 55 ग्राम्स ऑफ बिस्किट प्रोवाइड कराता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अब ये उठता है कि पार्ले अफोर्डेबिलिटी को अफोर्ड कैसे कर पाता है। सो इसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। नंबर 1 मास प्रोडक्शन एंड नंबर 2 मार्जिन। अब देखो, पार्ले ना हर साल इतने पार्ले जी बिस्किट्स को प्रोड्यूस करता है कि अगर उसे हम साइड बाय साइड रखें ना तो वो पृथ्वी से चांद के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। और इसी मास प्रोडक्शन की वजह से इनका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। अब सेकंड चीज़ आती है मार्जिन। मार्जिन का सीधा सीधा मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचा माइनस उसको बनाने की कॉस्टिंग कितनी आई थी, जो निकल के आएगी ना उसी को मार्जिन कहते हैं। और पार्ले अपने प्रोडक्ट में मार्जिन काफ़ी कम रखता है, बट इनके बिस्किट की सेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि इनका जो प्रॉफिट है ना वो मैनेज हो जाता है। एक बात आप जान लो, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक टाइप का इमोशन सेल करती है अपने कस्टमर्स को, चाहे वो एप्पल हो, गुची, ज़ारा, स्टारबक्स या फिर कोका कोला। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये किसी ना किसी टाइप का इमोशन सेल करती है, चाहे वो लग्जरी हो,
कंफर्ट हो, हैप्पीनेस हो या फिर टेस्ट। और कुछ सिमिलर सा ही किया है पार्ले ने भी अपने एड्स कैंपेन के थ्रू। कोका कोला का शेयर अ कोक कैंपेन तो आपको याद ही होगा, जिसमें लोग अपने या अपने लव्ड वन का नेम लिखा बॉटल ही खरीद रहे थे। और ये कैंपेन को लोगों ने काफ़ी प्यार किया और काफ़ी शेयर किया, क्योंकि ये एड कैंपेन एक फीलिंग ऑफ कनेक्शन दे रही थी लोगों को। सिमिलरली जब स्टारबक्स ने थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया तो ये एड कैंपेन भी काफ़ी वायरल हुआ, क्योंकि ये एक सेकंड होम की फीलिंग कन्वे कर रही थी कस्टमर्स को, जिससे कस्टमर्स इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे थे। पार्ले जी ने अपने रेड एंड येलो पैकेजिंग को सालों से चेंज नहीं किया, क्योंकि ये पैकेजिंग एक नॉस्टैल्जिया फील कराती है और हमारे माइंड में वो चाइल्डहुड की सारी मेमोरी आना शुरू हो जाती है, जिससे कि हम पार्ले जी के साथ एक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। अब सपोज करो एक बच्चा है जो कि अपने दादाजी के साथ बैठ के चाय पी रहा है और पार्ले जी बिस्किट्स को शेयर कर रहा है। अब कुछ सालों बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पार्ले जी बस अब उसके लिए एक स्नैक्स नहीं, बल्कि वो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा कि उसने अपने दादाजी के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। जब आप पार्ले के एड्स देखोगे ना तो आप एक बात काफी नोटिस करोगे कि इनके जो एड्स है ना, फैमिली, टुगेदरनेस, गुड मोमेंट्स एंड सेलिब्रेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसे देख के कस्टमर्स काफी डीपली कनेक्ट हो जाता है पार्ले ब्रांड के साथ। आज पार्ले के पास 150 से भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से कुछ तो मोस्ट पॉपुलर हैं, लाइक पार्ले जी, हाइड एंड सीक बर्बन एंड मिलेनो चोको चिप्स। और ख़ास बात तो ये है कि इनके डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हैं और परफेक्टली मार्केट फिट भी हैं। और इसी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से आज पार्ले इतना सक्सेसफुल बन पाया। पार्ले के प्रोडक्ट्स लाइक पार्ले जी एंड मोनाको, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं और एक्सेसिबल हैं और कस्टमर्स के फेवरेट बिस्किट्स में से एक है, बिकॉज ऑफ देयर गुड टेस्ट एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो वहीं दूसरी तरफ पार्ले के कुछ प्रोडक्ट्स लाइक हाइड एंड सीक एंड मिलेनो उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो कि टेस्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी डिमांड करते हैं। ठीक सिमिलरली पार्ले ने अपने हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए पार्ले लाइट को लॉन्च किया, जिसमें शुगर वैल्यू काफ़ी कम है और न्यूट्रियस वैल्यू को इन्हांस कर दिया, क्योंकि पार्ले ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उन्हें मार्केट में रेलेवेंट बन के रहना है तो उन्हें टाइम टू टाइम इवॉल्व और इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स का टेस्ट भी समय के साथ चेंज होता है, उन्हें कुछ नया एक्सपीरियंस और फ्लेवर चाहिए होता है। और इसी बात को अच्छे तरीके से जानते हुए पार्ले ने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो कि FMCG में काफ़ी हिट है। एक FMCG कंपनी को हाईली सक्सेसफुल बनाती है उसके एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सप्लाई चेन। तो पार्ले आज की डेट में 150 से भी ज़्यादा होलसेलर और लगभग 4,25,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करता है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण आज पार्ले इंडिया का बिगेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरर है। बट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि पार्ले ने इतना स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया कैसे और ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। आज पार्ले के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों में, लाइक महाराष्ट्र, पुणे, नासिक। और अकेले महाराष्ट्र में पार्ले के मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, ताकि ओवरऑल ये पूरा सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट बना रहे। अब देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट बन के तैयार होता है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहाँ से इनके प्रोडक्ट को बड़े बड़े वेयर हाउसेज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और ये वेयर हाउसेज यूज होते हैं एज अ लार्ज स्टोरेज पॉइंट। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम होता है इनके प्रोडक्ट को होलसेलर तक पहुंचाना। अब होलसेलर बल्क में इन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं और अपने लार्ज नेटवर्क के जरिए इन प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स लाइक स्मॉल शॉप, सुपरमार्केट, ग्रोसरी शॉप के पास भेज दिए जाते हैं, जहां से इनके कंज्यूमर्स और कस्टमर्स डायरेक्टली पार्ले के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब यार देखो, FMCG इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हुए बिना उसे रिटेलर तक पहुंचा देना। इस चैलेंज को पार्ले ने ओवरकम किया है अपने टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग की हेल्प से, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसकी हेल्प से पार्ले कंटिन्यूस ट्रैक करता रहता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेयर हाउसेज और फैक्ट्री के अंदर। और इनके स्टॉक्स जैसे ही एक सर्टेन लेवल के नीचे आते हैं तो सिस्टम सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है एंड डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग की हेल्प से पार्ले इस बात का भी पता लगा पाते हैं कि कौन से सीजन में किस प्रोडक्ट की डिमांड हाई होने वाली है और लो, और इसी से इन्हें सेल्स डेटा और मार्केट ट्रेंड का भी पता चल जाता है। बट इन सब चीज़ों से होता क्या है? इन सब चीज़ों से बेसिकली ये होता है कि इनका जो वेस्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब इनके प्रोडक्ट्स वेयर हाउसेज में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, ख़राब नहीं होते, और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।